जी नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सूरज कुमार झा जी हैं। आज आपने देखा कि होली का दिन था, जहां पे पूरा भारत देश हमारा रंगों का त्योहार है, पावन पर्व है, भाईचारे का त्योहार कहा जाता है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं। वहीं पे दिल्ली के उत्तम नगर में एक इतनी भयावह घटना होती है जिसको कहने के लिए अगर हम सोचें उस घटना के बारे में तो शायद शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। आप सोचिए, जहां पे हम भाईचारे, अमन, शांति की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, आप सब जानते हैं कि उत्तम नगर में जो तरुण की हत्या हुई, क्या मामला था। एक बेटी, उसकी छोटी बेटी के द्वारा 2-4 बूंदे रंग की किसी मुस्लिम महिला पे पड़ जाती हैं, जिससे शाम को उस समाज के करीब 10-15 लोग इकट्ठा होकर निर्दयता से उसको मार डालते हैं। और उस बेटी से पूछे जिसका पिता इस दुनिया में आज नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं हमारे आज समाज में सर हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं। और जहां पे एक जो काफी दिनों से चलता है, जो कई समाज के लोग कहते हैं कि नहीं, भाईचारा बना रहना चाहिए हिंदू मुस्लिम, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? पहली बात, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो आपका पहला क्वेश्चन था भाईचारा जी, भाईचारा अपनी जगह हो सकता है, पहले से युक्ति चली आ रही है, लेकिन अब के टाइम में जो भाईचारा के चक्कर में आप चारा बन रहे हैं जी, ये हर कश्मीरी पंडितों का जो पहले बात था भारत पाकिस्तान का, जिस हिसाब पे धार्मिक आधार पे जो विभाजन हुआ, वो से लेकर के नौवाखाली दंगे होते हुए, मालाबार दंगा जितने हैं, मोपला जितने दंगा हुए, और यहाँ पे भागलपुर से लेकर जितने हुए, सहारनपुर, लेटेस्ट सहारनपुर, अभी दिल्ली को उत्तम नगर और 3 लाख कश्मीरी पंडितों का जो पलायन है, पलायन करने, विवश करने वाले JKLF के वो आतंकवादी थे, और इनके आसपास करोड़ों लोगों ने इनकी प्रॉपर्टी रख ली, और उन्होंने यहाँ मस्जिदों से एक ही नारे लगे, भाई अपने कश्मीर के पंडित बाहर जाएंगे अपनी संपत्ति और अपनी बेटी और बीवी को छोड़ के। ये जो इस तरीके की बात भी अगर लोग कह रहे भाईचारा, तो मैं मानता हूँ कि उनको अपने विचारधारा को या अपनी सोच समझ को फिर से एक बार सोचने की जरूरत है। ये आप भाईचारा नहीं है, ये आप कहीं न कहीं किसी के चारा बन रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये सबसे बड़ा एक मिसनोमर है भारतीय सोसाइटी में, जो वो दोनों के बीच में सामंजस्य है। सामंजस्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम 2 अलग अलग धर्म के लोग हैं, दोनों थॉट प्रोसेस अलग अलग है। आप सोचिए, अब हम आ जाते हैं आपके मूल जो इंसिडेंट्स हुआ दिल्ली के अंदर। उत्तम नगर में 6-7 साल की छोटी बच्ची है जो रंग खेलते हैं, वो गुब्बारे में जनरली आप देखते हैं होली के दिन में कुछ भी हो, मतलब लोग एक दूसरे पे कलर फेंकते हैं। हम कह रहे हैं एक उनकी मुस्लिम महिला थी जो गुजर रही थी, उनके ऊपर पड़ ही गया। उसके बाद जो थोड़ी सी नोकझोंक की, उन्होंने माफी भी मांग ली, सारा कुछ हो। उसके बावजूद रात में जो आप बता रहे 15 लोग, 40-45 लोग थे जो हाथी डंडा और सारा कुछ पत्थर लेके आए थे, और इसमें तरुण को बेरहमी से मारा गया। और उसके बाद जो है फिर सब के सब फरार है 10-12 ग्रुप में। और जब भी आप देखेंगे जहाँ ये बहुसंख्यक हो जाते हैं, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हिंदू और दलित लोग, ऊपर से दलित है, इसमें जितने दलित रहता है सब चुप है। चंद्रशेखर रावण से लेकर किसी का कोई सिंगल बयान नहीं आया, ना कोई किसी के हमदर्दी दिखाने गया है। ये दलितों के वोट बड़े ऐसे बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन वही आप देखिए, कोई इनका मामला मुस्लिम समाज से था, तो इनका कहीं वोट बैंक कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम वाला कोई वोट बैंक ना बिगड़ जाए, इसलिए वो जो उनको कोई नहीं है। मैं मानता हूँ कि सरकार प्रशासन ने थोड़ी सी लापरवाही की है अभी, दिल्ली प्रशासन ने, कि जानते दिल्ली पुलिस काम तो करती नहीं, लेकिन साथ पब्लिक प्रेशर में जब हिंदू संगठन के लोगों ने जुड़ा और धरना दिया है, तो 7-8 लोगों को जो है उन्होंने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी और गिरफ्तार होने बाकी है। इसमें कम से कम 25-30 लोगों की सारे फुटेज अब आए हैं, लोगों ने जो मोबाइल से कैप्चर किया और वीडियो बनाया है, उसमें से महिलाओं का, उस तरुण के ऊपर जो लड़का था उस पर जो अत्याचार हुआ है, तो साफ-साफ दिख रहा है, उसमें आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। प्रशासन ने फिलहाल उनके घर को जो अवैध वो निर्माण था उसको तोड़ा है। कार्रवाई भी चल रही है, उसमें से कुछ लोग नाबालिग भी है, तो नाबालिग का भी लोग अभी से करा है। उतने में एक नया डेवलपमेंट और हुआ है कि जो उसमें महिला है, जो मेन अभियुक्त है, उसका वीडियो आया है कि वो अब विक्टिम कार्ड खेल लिए, जैसे इन लोगों का जनरली होता है कि विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि भाई हमारा घर तोड़ा जा रहा है, सारा चीज। लेफ्ट ग्रुप के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनके घर जो बंद घर है उनमें से चोरी हो रहा है, कि मैच एक दुर्भावना से फैलाया गया वो है, विचार है, और जो कि ऐसा कुछ नहीं है। जो संगठन के लोग अपना धरना दे रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं लोग कह भी रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बुलडोजर एक्शन होता है, तो रेखा गुप्ता के ऊपर भी काफी लोग दबाव भी बना रहे थे। हालांकि रेखा गुप्ता ने पहले तो कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन बाद में ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ, इससे काफी हिंदू संगठन के लोग भी संतुष्ट हैं कि चलिए कम से कम इस तरह का कुकृत्य अगर किया है तो उसको यथायोग्य दंड मिल गया, और बाकी न्यायालय में मामला जाएगा तो देखिए क्या होता है। एक आप देखते हैं कि जो आज भारत और पूरे विश्व की जो स्थिति है, ईरान में आपने देखा कि लगातार इजरायल और अमेरिका हमले कर रहे हैं, अली खामनेई मारे गए। मैंने एक चीज नोटिस की कि देखिए, अली खामनेई एक अच्छे नेता हो सकता है, ईरान के लिए भारत से अच्छे संबंध रहे हों, वो चीजें अपनी जगह हैं, वो झुके नहीं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन अली खामनेई की मौत के बाद पूरे भारतवर्ष में मैंने ये चीज देखी, नोटिस की, दिल्ली में भी, लखनऊ में भी लोगों ने एक धरना दिया, जैसे लोगों की भीड़ एकजुट हुई, लोग रो रहे थे, और
नारेबाजी कर रहे थे, तो क्या ये किसी भी देश में, भारत जैसे देश में जहां पे 80% हिंदू आबादी रहती है, वहां पे इस तरीके से कार्य करना, किसी अन्य देश के नेता के लिए सड़कों पर बैठना, अपने देश को बुरा भला कहना, किस हद तक सही है, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत है। और जो खामनेई को इजराइल और अमेरिका ने मारा, जी देखिए इसके जड़ को आप देखेंगे तो 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई ईरान के अंदर, जी ईरान बहुत ही डेवलप और एकदम मॉडर्न सोच का देश था। वहाँ पे महिलाएं ड्राइविंग करती थी, काम करती थी, इंडस्ट्री से लेकर फिल्म उद्योग सब। जी जी एक आदमी आया, अली खामनेई जी और अयातुल्लाह खामनेई, वहां से यूरोप से वो आया और फिर रेडिकलाइजेशन, इस्लामीकरण वो किया और सारा कुछ महिलाओं को हिजाब में सब हिजाब में, कुछ जी जो कट्टरपंथी है सब जी कुछ, जी वो कट्टरपंथी लागू किया। और अभी तक उसमें महिलाओं को वहाँ सारे हर तरह के उसमें हिजाब से लेकर के जो विद्रोह भी हुआ उसमें कई महिलाओं को मारा भी गया। जी अभी बीते जनवरी में 20,000 लोगों जो लोग उसकी बात कर रहे थे खामनेई के अगेंस्ट में, जी उसको आंदोलन को दबाने के लिए 20,000 लोगों का। जी अब सवाल यह है कि आप अली खामनेई को लोग शिया मतावलंबी जो है, जो शिया को मानने वाले, वो धर्मगुरु मानते हैं, ठीक जी है, आपकी आस्था हो सकती है, जी लेकिन वहीं अली खामनेई के मरने पर आप देखेंगे ईरान के महिलाएं जश्न मना रही है, जश्न मना वहाँ रही सिगरेट हैं, फूक जी। रही है उसके उससे, जी और उस पर पूरा वो हटा रही, हिजाब हटा रही है, कोई डांस करी। बल्कि जी अब जो महिलाएं इधर भारत में महिलाएं सिर पीट रही, वो कहती मेरे रहबर थे जी, मेरे ये हैं वो हैं, उसका जी। मजाक बना रही ईरान की जी, लड़कियां। अगर आप जी। गौर करेंगे ईरान की लड़कियां मजाक बना रही। जी 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 तो मैं मानता हूं कि वो उस देश के थे, अली खामनेई का भारत के साथ कोई सरोकार नहीं था, उनका विदेशी संबंध हो जी। सकते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर थे ईरान जी। के। और ईरान का जो संविधान है या जिस तरीके से बातचीत है उसमें, जी। वहाँ सुप्रीम लीडर ही, जैसे लीडर ही सुप्रीम होता है, वहाँ सारा सुप्रीम होता डिसीजन है, सुप्रीम जी। ही लीडर लेता है। जी तो वो एक देखा जाए तो देश के स्तर पर संबंध थे, जी। लेकिन वहाँ के नेता के मरने पे भारत में लखनऊ से लेकर के श्रीनगर तक तोड़फोड़ करना, मैं मानता हूँ कि गलत है। आपको अगर पहली बात ये गम की बात, जी अगर आप मानते हैं गम मारा गया, तो भाई इजराइल ने मारा अमेरिका ने, उसको भारत का कोई सरोकार ही नहीं था। जी आप अननेसेसरी तोड़फोड़ कर रहे हो, आप ऐसी डिमांड कर रहे हो जो हम भारत फुलफिल ही नहीं कर सकते। जी भारत का कोई दूर दूर तक इससे सरोकार नहीं और अगर आपको विरोधी करना है तो तो मैं शांतिपूर्ण तरीके से तो कर मानता सकते हूं कि भाई आप इजराइल और अमेरिका का आप विरोध करें, बड़ी अच्छी बात है। आप ईरान के, आपके सुप्रीम नेता मर गए, तो आज आपको पता है दुनिया में पारसियों का एक तरफा जो हमारे यहूदी हैं, यहूदियों का राज है। आप एप्पल का फोन चलाते हैं, कोई भी मुस्लिम युवक है जो अली खामनेई की मौत पर अपना शोक जाहिर कर रहा है, मैं तो कहता हूँ उसको एप्पल का फोन तोड़ के फेंक देना चाहिए, एप्पल से लेके उसको एंड्रॉइड नहीं चलाना चाहिए, उसको iOS नहीं चलाना चाहिए, उसको विंडोज नहीं चलाना चाहिए, उसको माइक्रोसॉफ्ट, उसको फेसबुक के अलावा सारी चीज़ छोड़ देनी फेसबुक, चाहिए। मार्क जुकरबर्ग यहूदी हैं, यहूदी हैं। अल्टरमैन यहूदी हैं। आप सोशल कहीं ना मीडिया कहीं से तो जितना आप उनको इजाफा दे रहे हैं ना, उनकी यही हुआ। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उन्हीं का यूज करके उन्हीं आप का यूज कर, गाली उन्हीं को गाली दे रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा आप उससे उनकी इकोनॉमी आप मजबूत कर रहे हैं भाई। यहूदी को देखें जी तो सर 100 नोबेल प्राइज अगर गया है जी। तो 97 से 98 नोबेल प्राइज यहूदियों पर गया था, 1948 से पहले जी। यहूदी के लिए कोई देश नहीं था। नहीं था। पूरा होलोकास्ट में 60 मिलियन लोगों को मारा गया था, जी, मतलब उसमें जी। वो हिटलर ने नाजी मारा था। जर्मनी में। जी उसके बावजूद जो बच्चे वो अपने आप को किसी तरीके से बचाते हुए वो देश बनाए 1948 में। जी तब से लेके आजादी के अगले ही दिन उस पर वो हमला हो गया। जी आज तक 7 अक्टूबर 2023 में भी उस पर हमला किया मोसाद ने, जी तब भी वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस झेल रहा। और आज इजराइल देख लीजिए पूरे वर्ल्ड के फाइनेंस को कंट्रोल जी। करता है। पूरी दुनिया में यहूदियों का राज है, एक यहूदियों साथ ने राज अगर है। इनको होल्ड कर दीजिए, जी। जैसे अरब के जितने लोग हैं, जी ये सिर्फ तेल बेचना जानते हैं, उस फाइनेंस को कैसे क्या रेगुलेट किया जाए इनको कुछ पता ही नहीं। नहीं पता जी। जो इंटेलिजेंस, जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म यहूदी में है वो कहीं नहीं। वो अभी कहीं मैं नहीं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। अभी नरेंद्र मोदी जी गए थे इजराइल के वहाँ के पार्लियामेंट को नेसेट बोलते हैं, जी नेसेट में। तो वहाँ के जो विपक्षी थे, जी तो जब नेतन्याहू भाषण दे रहे थे तो जी। विपक्षी उठ के चले गए। जी ठीक। जी जब मोदी जी शुरू किए सारे विपक्षी आए और मोदी जी से उन्होंने माफी मांगी कि जी। साहब हमें नेतन्याहू से दिक्कत है, जी हम इनसे डिसएग्री करते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे डिसएग्री कर रहे हैं। और उनकी भाषण को सुने और बाकायदा अपने उस कंडक्ट के लिए थोड़ी देर के लिए जो बाहर गए थे उसको लिए माफी भी मांगी। जी और वो उनका कहना है कि नेशन फर्स्ट। तो जो जी। जितने मुस्लिम 57 मुस्लिम देश हैं, जी अरब चाहते हैं तो ये खामनेई यही कहते थे छोटा सतन बड़ा सतन, अमेरिका को बड़ा सतन, इजराइल छोटा सतन। जी और वो बोलते जियोनिस्ट को रहने का, रिजीम को रहने का वो नहीं है, मतलब जी। हक नहीं है। जी और वही इजराइल सबके अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अपने को जी। बहुत अच्छे से रख जी। रहा है। जितने अरब हैं कोशिश जी। तो ये करते हैं कि एलिमिनेट करने के लिए, नहीं कर नहीं पाएंगे। जी आज जो खामनेई को जो वो मिली है वो खामनेई के अपने करतूत हैं। इवन उसके मरने से सबसे ज्यादा जी। जश्न अगर कहीं मनाया गया तो ईरान के अंदर मनाया गया। जी और अब उनके बेटे मोहतबा खामनेई हैं को उनको खामनेई, बनाया जी। गया। फिलहाल इजराइल ने ये भी कहा कि वो भी टारगेट पे है, वो भी 2-4-10 दिन की मेहमान है। जी उनको भी जो है जो भी सुसंगत कार्रवाई वो ईरान और अमेरिका और इजराइल कर रहा है वो करेगा। जी जी नहीं, बहुत अच्छा लगा सर, आपने महत्वपूर्ण विषयों पे अपनी बात रखी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।